सो हेलो वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में ये होने वाला है कि हम रिसाइकलर व्यू के बारे में पूरा जानेंगे कि रिसाइकलर व्यू असल में होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पे मैंने सॉरी पहले से लिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, आपसे भी ये है कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है और इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमारे जो भी बड़ा ऐप बनाएंगे, कोई सा भी ऐप बनाएंगे, उसमें लाजमी है कि रिसाइकलर व्यू हम यूज़ करेंगे। सो मैंने बाइंडिंग इनेबल कर दिया, आप भी बाइंडिंग इनेबल कर देंगे। सो अब हम जाएंगे एक्टिविटी मेन पे। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिसाइकलर व्यू। ओके, मैच पेरेंट। ओके, ये रिलेटिव लेआउट है, मैंने इसको कन्वर्ट किया है, कंस्ट्रेंट लेआउट था। सो अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्या आ गया, रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकलर व्यू है क्या, मैं इसको के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक जस्ट आईडी दे देता हूँ, रिसाइकलर व्यू, ये आईडी दे देता हूँ। ओके ओके हो गया सब। अब यहाँ का तो हमारा काम हो गया, अब हम समझते हैं इसके कंसेप्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंसेप्ट को लाजमी ध्यान से समझेंगे। अगर इसकी कंसेप्ट समझ नहीं आएगी तो हम इसके एक्चुअल कोडिंग कभी भी सही से नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाजमी है कि इसका कंसेप्ट समझ आए। सो कंसेप्ट कुछ इस तरह है, मैंने यहाँ पे कोई बनाया है थोड़ा सा नेट पे। सो अब यहाँ पे ये है कि ये हमारे पास एक है रिसाइकलर व्यू। ओके, ये हमारा मेन लेआउट है पीछे। अब इसमें एक इसके अंदर हमने लगा दिया एक रिसाइकलर व्यू। अब जो मैंने यहाँ पे आपको शो भी किया है कि रिसाइकलर व्यू ये है। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6, ये कुछ वो कह रहे हैं कि इनकी इंडेक्स टाइप है। अब इंडेक्स हैं तो एक्चुअल क्या है इधर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। ठीक है, तो मतलब अगर आप व्हाट्सएप के चैट भी ओपन करके देखेंगी तो वो भी रिसाइकलर व्यू से ही है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं नेम, मैसेज और इमेज लगा होता है। अब वो एक सिंगल व्यू में शो हो रहा होता है। अब रिसाइकलर व्यू क्या करता है कि जितने सारा डाटा है उसका एक व्यू खुद क्रिएट कर देता है, लेकिन हमें उसको एक व्यू देना पड़ता है जिसको वो बार बार एक न्यू डाटा अटैच करता रहता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक व्यू बनाएंगे, इसी तरह का एक व्यू बनाएंगे। अब हम चैट ऐप तो बनाने नहीं वाले, हम बनाने वाले एक लाइक नोट ऐप। ठीक है, सो उसके लिए हम जस्ट मैं क्या करूँ, या फिर हम एक कंट्रीज़ के नेम शो करा देते हैं। ओके, सिंपल से। ओके, सो मैं लेआउट पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू, एंड यहाँ पे मैं एक लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री रिसाइकलर आइटम लेआउट। ओके, अब ये जो है इसको हम कंस्ट्रेंट से, अच्छा इसके लिए लाजमी है कि आप यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट को हटा के लाजमी है कि रिलेटिव लेआउट ही लिखना है। ओके, सो अब यहाँ पे सॉरी स्पेस देना पड़ेगा और यहाँ पे अब मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। सो रिलेटिव लेआउट, अब मैच पेरेंट की बजाय हाइट के इसके हम इसको कर देते हैं 50 dp। ओके, 50 dp ओके हो गया। एंड देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस लेआउट को मार्जिन दे देंगे क्योंकि ये बॉर्डर्स के साथ अटैच है। सो हम इसको 10 dp का मैं मार्जिन देना चाहता हूँ। ओके, एंड मैं जस्ट ये इसके अंदर आके इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं। लेट्स से मैं दे देता हूँ इसको टील 700। ठीक है, ये है एक, आप जैसे ये लिखेंगे ये आपके पास भेजेगा बिकॉज ये कलर्स फाइल में पहले डिफाइंड है। ओके, सो अब मैं इसके अंदर क्या दिखाना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर क्या हो, कंट्री का नेम हो। ओके, सो टेक्स्ट होगा हमारा, मैं जस्ट यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ डमी, लेकिन जो बाद का जो डाटा है वो हमारे पास कहीं और सोर्स से आएगा। ओके, टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ वाइट, एंड ग्रेविटी शुड बी सेंटर एंड सेंटर वर्टिकल रो। ओके, एंड टेक्स्ट साइज 20 sp। ओके, सो हमने क्या कर दिया, अभी के लिए हमारा क्या प्रोसेस हुआ है कि हमने एक व्यू बना लिया है। ओके, ये एक लेआउट बना लिया है। ओके, सो अब हमारा डाटा कहाँ से आएगा, डाटा के जो चांसेस हैं ज़्यादा से, जो एक बड़ा ऐप बना रहे हैं अगर हम, तो उसमें हमेशा ये होता है कि जो हमारा डाटा है वो डाटाबेस से आ रहा होता है। अब वो डाटाबेस से हम डाटा जब गेट कर रहे होते हैं तो डाटाबेस हमें जो डाटा दे रहा होता है किस फॉर्म में देगा, अब ये क्वेश्चन है ना कि किस फॉर्म में हमें डाटा देगा, वो देता है डाटा लिस्ट फॉर्म में। ओके, अब लिस्ट क्या है, अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट में,
आप ऐसा करके लाइक ये कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, ओके। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमने कंट्री नेम लिया हुआ है जस्ट, ओके। और ये अगर इंडेक्स वाइज देखें तो ये 0, 1, 2, 3, ओके। सो हमारे पास ये जो लिस्ट में डाटा है हमने ये क्या करना है, रिसाइकलर व्यू में शो कराना है। अब हमारे पास रिसाइकलर व्यू का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लिस्ट। सेट लिस्ट नाम से कोई भी इधर हमारे पास मेथड नहीं है। हमारे पास सिर्फ मेथड है बाइंडिंग रिसाइकलर व्यू का, वो है कि सेट अडाप्टर, ओके। अडाप्टर के थ्रू हमने सेट करना है इस डेटा को। अब अडाप्टर के थ्रू क्यों करना है, क्योंकि अडाप्टर हमें चीज़ें काफ़ी मतलब क्लियर कर देता है, ठीक है। क्लेरिफाई कोई वर्ड नहीं है, लाइक आई थिंक सो अडाप्टर क्या करेगा कि अडाप्टर से हम अडाप्टर के अंदर आके इस लिस्ट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जस्ट इस लिस्ट को हम डिफाइन कर देंगे, इस लिस्ट को यहाँ पे हम उसका एक वेरिएबल बना देंगे कि हमारे पास ये लिस्ट है, इसी वाले लिस्ट का नेम लिख देंगे, ओके। अब उसमें 3 फंक्शन है अडाप्टर में, ओके। ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, व्यू होल्डर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो अडाप्टर में एक बनाते हैं फंक्शन वो होता है व्यू होल्डर। और व्यू होल्डर का क्या काम है, जो हमने ये लेआउट बनाया है, ओके, इस लेआउट के अंदर जो भी जहाँ भी कुछ सेट करना है, लाइक हमारे केस में जो हमें कुछ सेट करना है वो हमें सेट करना है इस टेक्स्ट व्यू में, ओके। व्यू होल्डर वाले फंक्शन के अंदर हम आके उस टेक्स्ट व्यू को आईडी से फाइंड करेंगे, ओके। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी कि अडाप्टर में हम एक फंक्शन बनाएंगे व्यू होल्डर के नाम से, उसमें जो हमने एक लेआउट पहले बनाया हुआ है वैसे ही उस लेआउट के अंदर जो भी डाटा हमने जहाँ फेच करना है उसको आईडी से हम उसको फाइंड करेंगे व्यू होल्डर में, ओके। सो ये तो व्यू होल्डर का हो गया कंसेप्ट, अडाप्टर के अंदर ये बनेगा। और इसके अंदर एक और फंक्शन है अडाप्टर के अंदर, ऑन क्रिएट। इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर इन्फ्लेटिंग लेआउट, जो कि हमने पूरा लेआउट ये जो बनाया है इसको हम इन्फ्लेट करेंगे इसमें। आपको मैंने शायद पॉपअप मेन्यू में तो नहीं, खैर लाइक बॉटम शीट में हमने शायद ये किया था, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट कुछ करके। सो इसमें मतलब हमने ऑन क्रिएट में बताना है कि लेआउट कहाँ है, ये नहीं बताना कि मैसेज की आईडी क्या है, नहीं, सिर्फ जस्ट बताना है कि ये पूरा जो व्यू है, ओके, सिंगल जो व्यू है इसकी आईडी बता देनी है, ठीक है, ओके। ऑन बाइंड, ऑन बाइंड नाम से पहचान रहे हैं हम इसको कि ऑन बाइंड क्या करता है कि यहाँ पे व्यू होल्डर में जो टेक्स्ट व्यू है उसका नाम यहाँ पे लिख के और उसमें डेटा सेट कर देता है। डेटा कहाँ से लाता है, लिस्ट से लाता है। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी कि व्यू होल्डर से वो सिंगल टेक्स्ट व्यू को लेता है अनबाइंड, ठीक है, और उस टेक्स्ट व्यू में सेट कर देता है डाटा कौन सा, जो कि लिस्ट से हमें मिल रहा होता है, ओके। सो अडाप्टर में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रिसाइकलर व्यू के लिए लाजमी अडाप्टर का यूज़ करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलहदा फंक्शन है, क्रिएट के लिए, व्यू होल्डर के लिए हो, ठीक है। सो ये लाइक व्हाट्सएप के चैट्स, लाइक मैसेजेस, जैसे कॉन्टैक्ट्स ऐप, ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे मतलब कोई लिस्ट फॉर्म में कुछ शो हो रहा है वो रिसाइकलर व्यू यूज़ हुआ है और उसके साथ अडाप्टर अटैच हुआ है। और अडाप्टर में जो लिस्ट है वो कॉल हुआ है और जो लिस्ट में जो डाटा है वो डाटाबेस से आ रहा है। अगर हम व्हाट्सएप की एग्जांपल लें, लाइक कोई भी मैसेज पुश होता है यूज़र की तरफ से, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाता है, डाटाबेस में, ओके। डाटाबेस क्या करता है, उसको एक फंक्शन बनाया हुआ है उन्होंने कि वो डाटाबेस में जैसे ही कोई डाटा आ जाए वो लिस्ट उसको गेट कर ले। अब लिस्ट को क्या किया हुआ है कि अडाप्टर के साथ अटैच किया हुआ है और रिसाइकलर व्यू में उस अडाप्टर को सेट किया हुआ है। सो जैसे ही मैसेज यहाँ पहुँचता है वो लिस्ट में चला जाता है, लिस्ट से वो अडाप्टर में चला जाता है और अडाप्टर सेट हो रहा होता है रिसाइकलर व्यू से। जो चैट होता है एक्चुअल, जिसमें एक साइड से चैट हो रहा था दूसरे साइड में दूसरे शख्स का, वो भी रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। सो हम मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी हम ऐप बनाएंगे उसमें रिसाइकलर व्यू का कंसेप्ट लाजमी होने वाला है। सो इसी वजह से इस कंसेप्ट को समझना काफ़ी लाजमी है, ओके। सो होप सो आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब लिस्ट में हमारा डाटा बल्क फॉर्म में होता है, ये भी अरे की तरह ही है, लेकिन इसमें हम काफ़ी सारा डाटा एक इंडेक्स में रख सकते हैं जो कि किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे नंबर इंट टाइप का है, मैसेज स्ट्रिंग का है, नेम भी स्ट्रिंग का है। सो इसी वजह से हम लिस्ट यूज़ करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस वाले ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि डेटाबेस से तो डाटा नहीं लेने वाले, हम खुद का एक लिस्ट क्रिएट करेंगे पहले, फिर उसको अडाप्टर में सेट करेंगे, फिर उस रिसाइकल अडाप्टर को रिसाइकलर व्यू के साथ अटैच कर देंगे, सिंपल। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं कोडिंग अपना। सो हमने अभी तक क्या देखा है
कि अब एक अरे लिस्ट बना लेते हैं। ओके, सो अरे लिस्ट को हम डिफाइन यहाँ से कर लेता हूँ मैं, लाइक मैं लिस्ट लिख देता हूँ। ओके, अब लिस्ट में किस टाइप का डाटा आनी चाहिए, लाइक अब अगर सिर्फ कंट्री की बात है तो कंट्री में सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ जस्ट स्ट्रिंग पास करेंगे। ओके, अगर कुछ ज़्यादा डाटा है तो उसके लिए मैं आपको बाद में एक लेक्चर भेजूँगा, उसमें एक और उसका एक तरीका है, सो उसमें हम सीखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री लिस्ट, कंट्रीज़। ओके, कंट्रीज़ लिस्ट नाम से मैं इसका नाम रख देता हूँ, और मैं इधर इसको सेट कंट्री व्यू के नीचे आके इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। कंट्री लिस्ट इक्वल्स न्यू, इसको हम हमेशा अरे लिस्ट के साथ क्या कहते हैं, इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ओके, अब इसमें डाटा कहाँ से आएगा, अब डाटा डेटाबेस तो से आ नहीं रहा, हम खुद ही ऐड कर रहे हैं, इसमें खुद ही ऐड कर देते हैं डाटा। कंट्रीज लिस्ट डाटा ऐड पाकिस्तान। ओके, जस्ट सो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे कर देता हूँ, लाइक सो ये आप कर देंगे खुद ही से काफ़ी सारे नाम, या आप जस्ट सीखें, बिकॉज इसका कंसेप्ट ही हमें समझना है। ओके, मैं जस्ट 4 नेम कंट्री के लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास ये अरे लिस्ट बन गया है, अब हमने क्या करना है, अडाप्टर बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट काम हमारा अडाप्टर है। फिर रिसाइकलर में अडाप्टर को सेट कर देंगे। अडाप्टर एक जावा का क्लास है। ठीक है, यहाँ पैकेज पे आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और जावा क्लास पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ कंट्री अडाप्टर, कोई सा भी नाम आप रख सकती हैं, क्लास के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। ठीक है, सो कंट्री अडाप्टर मैंने यहाँ पे रख दिया। सो अब मैंने जैसे पहले आपको बताया उसमें कंसेप्ट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अडाप्टर में क्या करते हैं, व्यू होल्डर बना लेते हैं। ओके, सो जस्ट बना लेते हैं व्यू होल्डर। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, व्यू होल्डर एक अलग क्लास है पब्लिक, इसके अंदर एक हम और क्लास बना रहे हैं पब्लिक क्लास, मैं इसका नाम लिख देता हूँ माई व्यू होल्डर। ओके, अच्छा, जो भी इसका नाम रखेंगे वो पहले डिफाइंड ना हो, लाइक यहाँ पे व्यू होल्डर आप लिख रही हैं अगर, सो हाँ क्लास लगाया तो मतलब कोई कॉल भी नहीं हो सकता वैसे, बिकॉज मैं इस चीज़ से बचना चाह रहा था, लाइक ऐसे व्यू होल्डर लिखा रहे यही नाम नहीं रखना है ऐसे। ठीक है, सो लेकिन जब हम क्लास का नेम यूज़ करते हैं तो कोई ऐसा कॉल भी नहीं होता, सो इसी वजह से मैं माई व्यू होल्डर लिख रहा हूँ जस्ट। ओके, सो करली ब्रैकेट्स मैंने इसके ओपन कर दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस माई व्यू होल्डर को बताएंगे कि तेरा जो एक्चुअल काम है व्यू को होल्ड करना, वो हम इसको कैसे बताएंगे, एक्सटेंड कर देंगे इसको व्यू होल्डर से। ओके, एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट इस वाले व्यू होल्डर से। जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया इस वाले व्यू होल्डर से तो ये एरर आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्रिएट मैचिंग कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ओके, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर बन के आ जाता है। इन चीज़ों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो हमारे पास खुद ही चीज़ें बन के आ रही हैं, हमें इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है कि हम खुद कोडिंग करें ज़्यादा। ठीक है, जस्ट हमने एक्सटेंड किया, खुद ही ये सारा कोडिंग बनाया हुआ है। अच्छा, अब इसको आप काट देंगे बिकॉज इसकी वजह से एरर आ रहा है, ये नया अपडेट में जस्ट आया। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि इस वाले व्यू होल्डर में हम क्या करेंगे, उस वाले टेक्स्ट व्यू का आईडी गेट करेंगे। ओके, टेक्स्ट व्यू का आईडी गेट कर लेते हैं। चलो इसमें अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी चीज़ है, जो भी जिस जैसे टेक्स्ट व्यू में हम अभी ऐड कर रहे हैं, कोई बटन होता तो हम बटन का डिफाइन करते हैं। सो मैं टेक्स्ट व्यू लिख रहा हूँ, कंट्री व्यू इसका नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे आके मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्री व्यू इक्वल्स, अब वो जो लेआउट है वो हमेशा आइटम व्यू के अंदर है। ठीक है, सो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी, आर डॉट आई डी डॉट, मैंने उसका कोई आई डी नहीं दिया, लेट से इसकी कोई आई डी दे देते, कंट्री शो, बस जब मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ। ओके, आर डी डॉट कंट्री शो। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे व्यू होल्डर का काम हो गया ख़त्म। ओके, अब जो हमारा ये मेन क्लास है, अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इससे अडाप्टर है ना ये, तो रिसाइकलर व्यू से अटैच हो रहा है डॉट अडाप्टर। ओके, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, एंड यहाँ पे जेनेरिक क्लास है तो ये दोनों एंगल ब्रैकेट्स लेंगे। अब इसके अंदर हमने असल में मेन हमारा मकसद है इसको कॉल करना, लेकिन ये किसके अंदर है, कंट्री अडाप्टर के अंदर है। सो हम पहले लिखेंगे कंट्री अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। ओके, सो हम इसको कॉल कर सकें ताकि इसी वजह से हमने जस्ट ये किया। ओके, अब हम आल्ट इंटर, ठीक है,
आल्ट इंटर या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन आल्ट इंटर ईजी है, सो आल्ट इंटर के इम्प्लीमेंट मेथड्स कर लेंगे। अब जैसे मैंने बताया था ऑन क्रिएट व्यू और ऑन बाइंड और गेट आइटम काउंटर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ अभी जैसे ही हम इस पर वर्क करेंगे। सो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये सारा कोड खुद से बना है। अब देखो जहाँ भी नॉट नल का कोड आ रहा है, इसको आप जस्ट सिंपल रिमूव कर देंगे, इसके कोई इशू नहीं होगा। ओके, इसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं। अब हमने क्या कहा था कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा पूरा लेआउट है इसको इन्फ्लेट करेंगे, इसको लेआउट इन्फ्लेटर के ज़रिए यहाँ पे लाएंगे और इसको व्यू में कन्वर्ट करेंगे। व्यू में कन्वर्ट करेंगे, सो हम पहले व्यू लिखते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ व्यू। अब लेआउट इन्फ्लेटर लेता हूँ, इसका काम क्या होता है लेआउट इन्फ्लेटर का कि किसी भी लेआउट को इन्फ्लेट कर देता है, ठीक है, मतलब लाता है हमारे पास। ओके, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, मैंने डॉट जैसे क्या फ्रॉम लिखा है। अब फ्रॉम कह रहा है मुझे कंटेक्स्ट दो। अब हमेशा मेन एक्टिविटी देते थे, लेकिन ये तो अडाप्टर, ये तो कोई और क्लास है, अब इसमें क्या देंगे? अगर इसमें हम दिस देंगे तो ये कुछ भी पास नहीं होगा, अगर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पेरेंट मिल रहा है, पेरेंट से हम गेट कंटेक्स्ट लेंगे, पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट। ओके, अब फ्रॉम के बाहर आएंगे, हम डॉट लिखेंगे। अब आया हुआ है हमारे पास इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट कह रहा है कि मुझे लेआउट का जगह बता, सो आर डॉट लेआउट डॉट कंट्री रिसाइकल आइटम, ठीक है जो। और इसके बाद है कि व्यू ग्रुप क्या है, हमें व्यू ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है, पेरेंट है हमारे पास, पेरेंट नेम से व्यू ग्रुप एक हमें दिया हुआ है पहले से ही। ओके, और इसको क्या कहते हैं, बूलियन अटैच टू रूट, इसको हम जनरली फॉल्स ही रखते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे ये तो हमने कॉल कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे रिटर्न नल कर रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा ना हुआ हमें इस व्यू को रिटर्न करना है। लेकिन व्यू को भी रिटर्न इस तरह करना है कि जैसे ही कोई नया आइटम आ जाए रिसाइकलर व्यू में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही नया आइटम आ जाए फिर न्यू एक पूरा लेआउट रिटर्न हो। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने जैसे न्यू का वर्ड यूज़ किया है, सो हम क्या करेंगे, न्यू इस वाले माई व्यू होल्डर को रिटर्न कर देंगे, न्यू माई व्यू होल्डर। और ये क्या कह रहा है, मुझे एक व्यू दे दो। सो व्यू तो हमने बना लिया, हमने इसको व्यू पास कर दिया। सो ये हो गया हमारे ऑन क्रिएट का काम। ओके, अब जस्ट काम करना है हमने ऑन बाइंड का। सो ऑन बाइंड में हमने क्या कहा था कि जो हमारा डाटा है अरे लिस्ट में है, उसको हम यहाँ पे फेच कर देते हैं, किसमें, टेक्स्ट व्यू में। अब हमारे पास, मैंने वहाँ पे जैसे कहा था कि जो भी हमारे पास अरे लिस्ट है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप ओके उसको डिफाइन कर देंगे। सो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, इसका नाम लिखता हूँ कंट्री नेम, कंट्री अरे लिस्ट, ठीक है। कोशिश करेंगे जो मेन एक्टिविटी में नेम रखा है हमने, इधर आके नेम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, ठीक है आप। सो और यहाँ पे हम कंटेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ओके, कंटेक्स्ट लिखेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमने जस्ट डिफाइन किया, हमने इनको इनिशियलाइज भी तो करना है। अब हम इनको इनिशियलाइज असल में नहीं करेंगे, हम इसको पता है क्या करेंगे, होप सो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि आपको लाजमी समझना है, ठीक है। मैं जस्ट एक रैंडम कोड लिख रहा हूँ, ये आप जैसे देखें, मैं उसे कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये होता है कंस्ट्रक्टर। इस पैरामीटर देखो हमने जस्ट क्लास को कॉल किया है, ये अभी से एरर दे रहा है, हालांकि हमने इसको कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन इससे कोई व्यू, इससे कोई डाटा कुछ कॉल भी नहीं किया, फिर भी ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, हम कंट्रोल पी करते हैं, कहते हैं कंटेक्स्ट दो मुझे, ठीक है। अब कंटेक्स्ट ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि इमेज व्यू का जो अपना क्लास है बिल्ट इन, काफ़ी दफ़ा कंटेक्स्ट हुआ है। ओके, सो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा अडाप्टर कॉल हो तो वहाँ की उसको कंटेक्स्ट दिया जाए, कंट्री अडाप्टर को हमारे को, ठीक है, और वहाँ से इसको लिस्ट दे दिया जाए कि कौन सा लिस्ट वो हमें दे रहे हैं, ठीक है, जिधर भी इसको हम कॉल करें कंट्री अडाप्टर को। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों डिफाइन कर दे पहले, ठीक है, फिर हम करेंगे आल्ट इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देंगे और इन दोनों को चेक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, और इसे हमारा हो गया क्या, कंटेक्स्ट पास हो गया। अच्छा, और अब मज़े की बात है, पैरेट डॉट गेट कंटेक्स्ट की जगह यहाँ पे कंटेक्स्ट भी पास कर सकते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट हमें वो देगा जिधर ये कॉल होगा। उससे पहले तो कॉल नहीं हो रहा, तो ठीक है, ये इधर ही है, इसे कोई इशू भी नहीं है कोई, ठीक है। सो
अब हमारे पास अरे लिस्ट आ गया, अब हमने डाटा बाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल है डाटा बाइंडिंग में कि आपके डाटा का टाइप क्या है। हमारे डाटा का टाइप स्ट्रिंग है, ओके। मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम, जस्ट नेम रख देता हूँ, ओके। अब हम लिखेंगे जो अरे लिस्ट का नाम है, कंट्री नेम अरे लिस्ट, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट गेट, और यहाँ पे हम क्या करें कि इंडेक्स दो, और इंडेक्स का हमें पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पोजीशन पास कर देंगे, ओके 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 ओके। वो सो कंफ्यूज हो गए होंगे शायद इस लाइन से कि इसका मकसद क्या था। असल में पोजीशन हमने क्यों पास करना था यहाँ पे, क्योंकि ढेर सारा बल्क में डाटा आ रहा है, ठीक है। एवरी टाइम जब भी वो डाटा फेच करेगा टेक्स्ट व्यू से, पहले पोजीशन देखेगा कि किस पोजीशन का डाटा है, तो उसमें कौन सा नेम्स मैं असाइन कर दूँ, ओके। लाइक मैंने ये लिस्ट बनाया, वो जीरो इंडेक्स को पाकिस्तान ज़ीरो इंडेक्स वाले व्यू को पाकिस्तान फेच कर देगा। सो इसी वजह से जस्ट हमने इसको यूज़ किया। अब जो भी हमारे नेम्स हैं वो हमारे आ गए इस नेम वाले फोल्डर में। अब ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि माई व्यू होल्डर में जो टेक्स्ट व्यू हम इसको इस तरह कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, इस होल्डर से, ओके। होल्डर जैसे बाइंडिंग होता है, यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट कंट्री व्यू, जो कि यहाँ पे का है कंट्री व्यू, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर मैं आके कर दूंगा मेरे पास नेम, ओके। ये बाइंडिंग का काम हमारा सारा हो गया, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारा ये है गेट एटम काउंट। इससे मुराद ये है कि आपके रिसाइकलर व्यू में कितने एटम हम दिखाएं। अब मैं अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है तो ये ज़ीरो एटम दिखाएगा, चाहे हम अडाप्टर इसके साथ रिसाइकलर व्यू के साथ अटैच भी कर दें, क्योंकि अडाप्टर जब कह रहा है कि ज़ीरो एटम दिखाने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो वो 8 एटम दिखाएगा। लेकिन हमारा जो रियलिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो सकता है, हमें पता नहीं है उसकी उसमें कितना डाटा पड़ा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रियलिस्ट है इसको क्या कर देंगे, इसके आगे लिखेंगे डॉट साइज़। सो फिर जितना डाटा रियलिस्ट में है उतनी साइज़ का वो डाटा शो कर देगा। सो ये काफ़ी इजी सा हमारा एक अडाप्टर बन गया है, ओके। सो अब हमने क्या करना है कि इस अडाप्टर को कॉल करना है, जैसे हम बाकी सारे चीज़ों को कॉल करते आए हैं। इधर काफ़ी सारे हमने जैसे पॉपअप मेन्यू को कॉल किया था, वो भी इसी तरह बिल्ट इन क्लास बने हुए हैं, ओके। इसी तरह हम अब अपने कंट्री अडाप्टर को कॉल कर देता हूँ, कंट्री अडाप्टर, मैं इसका नाम अडाप्टर रखता हूँ, इक्वल्स न्यू कंट्री अडाप्टर, ओके। अब देखो हमारा कंटेक्स्ट में क्या मांग रहा है, कहता मुझे एक लिस्ट दो और कंटेक्स्ट दो। अब हमारे पास लिस्ट इधर क्या है, कंट्रीज लिस्ट के नाम से, सो हम कंट्रीज लिस्ट दे देता हूँ और इसको कंटेक्स्ट कामा दे के मैं दिस पास कर देता हूँ, ओके। या आप मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी पास कर सकती हैं, ओके। अब हमने क्या करना है कि रिसाइकलर व्यू को ये वाला अडाप्टर अटैच कराना है। सो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, ओके। अब यहाँ पे हम अडाप्टर सेट कर देंगे, ओके। सो अब हमारा तकरीबन काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीज़ एक ही लाइन रहता है, वो है कि बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, क्योंकि जहाँ पे भी हम सेट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लेआउट है ना। सो लेआउट में लाजमी बात है कोई लेआउट होगा, मैनेजर होगा। लेआउट रिलेटिव लेआउट का अपना मैनेजर है, लीनियर लेआउट का अपना मैनेजर है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि सेट लेआउट मैनेजर, हम कह रहे हैं कौन से लेआउट में सेट करें, वहाँ पे जाके सेट हो, किस लेआउट में सेट हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। लाइक ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। सो वहाँ पे हमने जाके लीनियर लेआउट के फॉर्म में उनको सेलेक्ट करना है। लीनियर का मतलब एक अलाइन, सीधे से लाइन में हो, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ एक लीनियर लेआउट मैनेजर कॉल करेंगे, ठीक है। इसके मैनेजर को कॉल किया, फिर इसका मैनेजर मैंने नाम लिख दिया न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, ओके। अब यहाँ पे हम जस्ट क्या पास करेंगे दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे कि बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और अब इसमें हम जस्ट ये वाला मैनेजर है इसको हम पास कर देंगे, और इससे हमारा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। सो हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है और हमारे रिसाइकलर व्यू में ये डाटा शो होने लगा है। अब आप ये भी तो सोच रही होंगी कि यार हमें रिसाइकलर व्यू की क्या ज़रूरत, जब अब ये इतने सारे लेआउट खुद बना सकते हैं, ठीक है। अगर 200 आइटम्स हैं
तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके ढेर सारे 200 लेआउट बना सकते हैं, चाहे जितने भी बनाने हो। तो हम क्यों रिसाइकलर व्यू की हेल्प ले रहे हैं, ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। सो रिसाइकलर व्यू का फ़ायदा ये है, अब 200 लेआउट बनाएंगे जब हम, 200 लेआउट्स की मेमोरी है वो स्टोर हो जाएगी ऐप के एपीके में। सो वो मेमोरी हमारा वेस्ट कर रहा है एक किस्म का। अब रिसाइकलर व्यू क्या करेगा कि जैसे ही ये चीज़ें स्क्रॉल होके हाइड हो जाएंगी, जैसे हम ढेर सारा इन्फिनाइट डाटा है, बहुत सारा डाटा है, लेकिन वो हाइड जो से होगा पाकिस्तान ऊपर जाके, वो पता है वहाँ से डिलीट हो जाएगा, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो भी स्क्रीन में दिख रहा है वो उतने ही तक मेमोरी में रखता है, ठीक है। वो उसको उस वाले पाकिस्तान वाले व्यू को वापस यहाँ नीचे ले आएगा और उसके साथ कोई और नेम अटैच कर देगा। सो इस रिसाइकलर व्यू का हमें फ़ायदा ये है कि काफ़ी फास्ट हम काम कर सकते हैं, इससे परफॉर्मेंस ऐप की काफ़ी बूस्ट हो सकती है, ठीक है। अभी तो जस्ट हमने एक अरे लिस्ट खुद से बनाया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डाटा जो हमारा है डेटाबेस से आ रहा हो और यहाँ पे शो हो रहा हो, ओके। क्योंकि अब यूज़र तो नहीं इंटर कर सकता कोई वैल्यू यहाँ पे। अगर हमने नोट्स ऐप बनाना है तो यूज़र अपना नोट इंटर करता है, बनाता है नोट, फिर यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में शो होता है। सो इसी वजह से वो लाजमी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में सीखेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको कंट्री अडाप्टर की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अडाप्टर आप बना रहे हो, ठीक है, किसी भी किस्म का डाटा आप शो कराना चाह रहे हो, आप अडाप्टर की काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। और समझ नहीं आ रही होगी अगर आपको, तो बार बार ये वीडियो देखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों पहले इस पर कि क्यों हम इन चीज़ों को यूज़ करें, अनबाइंड व्यू होल्डर को, गेट एटम काउंट को, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।